आप चाहे किसी भी एपिसोड को कितनी भी ध्यान से क्यों ना देख लो, लेकिन भाई आप किसी न किसी फैक्ट को मिस कर ही देते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेन 10 सीरीज के टॉप 10 फैक्ट के बारे में। इन फैक्ट्स को सर्च करने में मुझे काफी टाइम लगा है, इसलिए भाई वीडियो को एक लाइक कर देना और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो यार एक इंट्रो लगाते हैं और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। फैक्ट नंबर 10, बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के सीजन 2 एपिसोड नंबर 31 द अल्टीमेट एनिमी के पार्ट 1 में अर्थ के सभी लोग यानी कि बेन 10 के प्लेनेट के सभी लोग एसोटेरिका बन गए थे। और इससे बड़ी बात तो ये है कि अगर ग्वेन और बेन के हेड पर वो मेटल से बना हुआ हेलमेट नहीं लगा होता तो वो दोनों भी एसोटेरिका बन जाते। और ये सब जब हुआ जब ड्रैगन उस शील्ड से पूरी तरह से बाहर भी नहीं आ पाया था। उस शील्ड से निकलती हुई उन वेव्स ने पूरे अर्थ के लोगों को एसोटेरिका बना दिया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है अगर अपने बेन 10 भैया के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता तो बेन 10 यूनिवर्स में किसी भी बेन, चाहे वो मैड बेन हो चाहे बेन 23, किसी भी बेन के पास उसका ओमनिट्रिक्स नहीं होता। ये बात मैं नहीं बल्कि प्रोफेसर पैराडॉक्स ने नो वॉच बेन को बताई थी। हाँ भाई बिल्कुल, आप चाहे तो एपिसोड देख सकते हैं दोबारा से। पैराडॉक्स ने नो वॉच बेन को बोला था कि मेन टाइमलाइन यानी प्राइम टाइमलाइन के बेन को ओमनिट्रिक्स मिलेगा, यहीं से सभी डायमेंशन के बेन को ओमनिट्रिक्स मिलने का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर प्राइम टाइमलाइन के बेन को ओमनिट्रिक्स नहीं मिलता तो किसी भी डायमेंशन के बेन के पास ओमनिट्रिक्स नहीं होता, सभी नो वॉच बेन ही होते। और आपको ये बात भी पता होना चाहिए कि अपने प्राइम टाइमलाइन के बेन को कभी ओमनिट्रिक्स मिलता ही नहीं अगर नो वॉच बेन उसकी हेल्प नहीं करता तो, क्योंकि ओमनिट्रिक्स जिस स्पेसशिप में अर्थ की ओर जा रहा था उसका भाई डायरेक्शन तो चेंज नो वॉच बेन नहीं किया था। और भाई नीचे भी जब बेन उस गड्ढे में नहीं गिर रहा था तब भी आर्मोर ट्रिलो की हेल्प से नो वॉच बेन नहीं उसे उस गड्ढे में गिराया था। भाई जिसने बेन 10 यूनिवर्स के सभी डायमेंशन के बेन्स को ओमनिट्रिक्स दिलाया है, बेचारे उसके खुद के पास ही ओमनिट्रिक्स नहीं है। भाई बंदा तो कमाल है। फैक्ट नंबर 8, हमने देखा है कि क्लासिक सीरीज में बिल गेट्स ओमनिट्रिक्स का पीछा कर रहा था, लेकिन भाई बिल गेट्स को पता ही नहीं था कि ओमनिट्रिक्स होता क्या है। ये जानकर शायद आपको शौक लगेगा कि बेन ने खुद ही बिल गेट्स को ओमनिट्रिक्स के बारे में बताया था उस एपिसोड में जब बेन 10 माल्ट्रुएंट का पीछा कर रहा था टाइमलाइन में और माल्ट्रुएंट का शिप खराब हो गया था और उसने बिल गेट्स से हेल्प मांगी थी। और बेन बिना अपना ह्यूमन फॉर्म दिखाई एलियन ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बिल गेट्स से फाइट कर रहा था, लेकिन भाई बिल गेट्स जब वापस लौट रहा था तब भाई देखो यार बिल गेट्स ने बेन का फेस तो नहीं देख पाया, लेकिन उसने देख लिया कि ये एक ह्यूमन है जिसके पास एक पावरफुल डिवाइस है। फैक्ट नंबर 7, आपको क्या लगता है बेन और ग्वेन में से बड़ा कौन है? आप में से ज्यादातर लोग यही बोलेंगे कि ग्वेन बेन से बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहें तो कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं, ग्वेन और बेन की एज सेम है। लेकिन कुछ एपिसोड्स में हमें ये प्रूफ देखने को मिलते हैं कि ग्वेन बेन से बड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन दोनों की ही एज बेन 10 ओमनिवर्स सीरीज में 16 ईयर्स थी। हाँ ऐसा हो सकता है ग्वेन कुछ मंथ्स या कुछ डेज ही बेन से बड़ी हो। फैक्ट नंबर 6, अगर आप बेन 10 के फैमिली मेंबर्स को काउंट कर लेते हैं, रिलेटिव्स को भी जो भी अभी तक इंट्रोड्यूस किए गए हैं, तो भी वो आपका एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा। आप ग्वेन, केविन, वर्डोना, लूसी, ग्रैंडपा मैक्स सभी को काउंट जरूर कर लेंगे और गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, लेकिन भाई आप विक्चल के बेबीज को इसमें काउंट नहीं करेंगे, जो कि आपकी एक बड़ी गलती है। आपको ये सुनने में अजीब जरूर लग रहा होगा, लेकिन भाई आप खुद सोचिए यार, जिस डीएनए को बेन 10 यूज करता है वो बेन 10 का ही तो एलियन है। अब भाई उसी ने जब बेबीज को वॉर्न किया है तो आप समझ सकते हैं यार वो बेबीज बेन 10 की फैमिली के ही हो गए। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है पूरी बेन 10 सीरीज में पैराडॉक्स एक ऐसे कैरेक्टर है जो पूरे बेन 10 यूनिवर्स में कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा वो अलग अलग डायमेंशंस में भी ट्रेवल कर सकते हैं। नाल्जियंस और क्वांटिमिलिया भी कई डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकते हैं, लेकिन पैराडॉक्स ओनली ऐसे कैरेक्टर हैं जो एलियन एक्स के अंदर भी जा सकते हैं और फोर्ज ऑफ क्रिएशन में भी ट्रेवल कर सकते हैं। मतलब देख रहे हो ना यार, पैराडॉक्स इतने पावरफुल लगते नहीं है, लेकिन भाई अगर देखा जाए तो पूरे बेन 10 यूनिवर्स में सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है पैराडॉक्स। फैक्ट नंबर 4, बेन 10 अल्टीमेट एलियन फोर्स सीरीज के लास्ट एपिसोड द फाइनल बैटल पार्ट 2 में अल्टीमेट ट्रिक्स को जब बेन डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल रहा था तब भाई उसने अल्टीमेट ट्रिक्स को ओमनिट्रिक्स बोला था। Omnitrix, self-destruct in 30 seconds. लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? फैक्ट
नंबर 3, जब बेन घोस्ट फ्रीक को यूज करता है तो उस पर सनलाइट का इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन जब घोस्ट फ्रीक फ्री हो जाता है तो उस पर सनलाइट का इफेक्ट होने लगता है। वैम्पायर का भी बिल्कुल यही सेम है, लेकिन भाई बेन जब वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म होता है तो वो सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर सकता है, उसे सनलाइट का काफी ज्यादा इफेक्ट होता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यार घोस्ट फ्रीक में जब बेन ट्रांसफॉर्म होता है तो उसकी ये वीकनेस दूर हो जाती है। उसी तरह वैम्पायर के साथ भी होना चाहिए, यानी जब बेन वैम्पायर में ट्रांसफॉर्म हो तो ये सनलाइट वाली प्रॉब्लम उसकी दूर होनी चाहिए। फैक्ट नंबर 2, बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस वाली मूवी में बेन 10 जब ओमनिट्रिक्स के अंदर गया था तब उसके हैंड पर कोई भी ओमनिट्रिक्स नहीं था, लेकिन वहीं द अल्टीमेट सैक्रिफाइस में जब वो अल्टीमेट ट्रिक्स के अंदर गया था तब उसके हैंड पर अल्टीमेट ट्रिक्स था। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है बेन 10 एलियन स्वॉर्म मूवी ही एक ऐसी मूवी है जिसमें किसी स्पेसिफिक ब्रांड को इंट्रोड्यूस किया गया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं एलिना की बाइक, क्योंकि एलिना की बाइक का जो मॉडल है वो है यामाहा YZ-F600R थंडरकैट, जो कि एक रियल मोटर बाइक पर बेस्ड है। तो भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यार, प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ऑसम वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।